टाइम एंड वर्क के पूरे सेक्शन लगभग आ चुके हैं और उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करने की इच्छा हो रही थी। आप लोगों के सब्जेक्ट डिमांड के बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को सजेस्ट किया। तो अगला वीडियो जो जिस सीरीज को लेकर हम लोग चलेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज होगा। इसमें भी 0 बेसिक लेवल्स हैं, सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपको टॉप लेवल तक के क्वेश्चन तक मैं पूरे को क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। मतलब आप लाभ कब कमाते हैं। मान लीजिए आप दुकान में, आपके पास 100 रुपये है। अगर आप इस 100 रुपये को ले जा करके आप खर्च करते हैं और सामने वाले को कुछ इस पैसे को आप कहीं लगाते हैं, खर्च नहीं करते, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ये 100 रुपये आपने कहीं लगाया और आपको यह 100 रुपया 110 रुपया बन गया। जब 100 रुपया 110 रुपया बनता है तो मतलब आपने 10 रुपया ज्यादा कमा लिया। ये है आपका ज्यादा कमाई। इसी ज्यादा कमाई को कहते हैं लाभ। और अगर इसी 100 रुपया को आप लेकर गए बाजार में और इसे 90 रुपए में बदल कर चले गए, 100 रुपया लेके गए थे, आपके पास अंत में 90 रुपए बचा, तो आप 10 रुपया कम कमाते हैं और इस 10 रुपया कम को हम कहते हैं हानि। मतलब बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो पैसा होता है जब वो बढ़ जाता है तो वह लाभ कहलाता है, जब वह घट जाता है तो हानि कहलाता है। तो इसमें सीपी, एसपी, इन सभी बातों पे बहुत जोर से चर्चा की जाती है कि सीपी माइनस एसपी बराबर देश, बहुत सारा फार्मूला आपको लिखाया जाएगा। मैं आपको कोई भी फार्मूला नहीं बताने वाला। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हम लोग बिना किसी फार्मूला के करने वाले हैं। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से आप अगर एक दुकानदार, एक अपने आप को खरीदार के रूप में समझना शुरू कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के लिए तो किसी फार्मूले की जरूरत ही नहीं होगा। जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सीपी, एसपी, ये होता क्या है। जो आपका है सो सीपी, जो दूसरे के पास गया वो एसपी। जैसे दूसरे के पास यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो आपके पास जो रहा वह सीपी कहलाएगा। मतलब आपके पास प्रॉफिट में, यानी आपके पास ये 100 रुपया था तो इसे आप सीपी कहेंगे। और ये रहा आपका एसपी, एसपी ये भी हो सकता है, एसपी ये भी हो सकता है। तो ये दोनों केस एसपी का है, ये केस सीपी का है। तो बेसिक हम लोग समझते हैं कि सीपी और एसपी का फर्क क्या होता है। एसपी 2 केस में बनता है, एक बार लाभ के केस में बनता है, एक बार हानि के केस में बनता है। हानि वाला कम हो जाता है, सीपी से छोटा होता है। लाभ वाला सीपी से बड़ा होता है। तो आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। कुछ लोग फॉर्मूला का बहुत जबरदस्त लत लगा हुआ है, तो कुछ लोग लिखेंगे प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट या लाभ बराबर, तो वो करेंगे क्या, एसपी माइनस सीपी। अरे तो ये तो आपकी बेसिक समझ है कि जब आपका लाभ कब होगा, जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो जाएगा, तो घटा देंगे तो क्या निकलेगा, लाभ। और अगर हम लॉस को निकालना चाहें तो वहां सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। और इस तरह से फॉर्मूला में आप फंस करके लगभग चीजों को एक फॉर्मूला बेस्ड मैथ बनाते हैं और इससे आपको सभी चीजें याद तो रहती हैं, आप समझते नहीं हैं। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ बनाने की जरूरत है कि आप अगर दुकान जाएंगे आपको फायदा होगा तो आपका विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा, आपको नुकसान होगा मतलब आपका विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा। यानी जिस सामान को आपने बेचा वह आपके ओरिजिनल कीमत जो आपने खरीद कर लाया था उससे कम रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक समझ यही कहता है कि इसमें क्रय मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्रय मूल्य पर, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही दोनों घटनाएं घटती हैं, क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है, क्रय मूल्य पर ही हानि होती है। ये हमेशा याद रखेंगे, क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा, क्रय मूल्य पर ही हानि होगी। तो कभी भी आपको चेक करने के लिए देगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो नीचे में हमेशा आपको क्रय मूल्य रखना, ऊपर में जो भी हो, लाभ हो तो लाभ को रख दें, प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100 करो। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट चाहे लॉस दोनों को रखते हैं और इससे आप लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पैसा था, बेसिक पैसा था, उसी पे बढ़ा उसी पे घटा और परसेंटेज में पूछा है तो गुना 100 लगा दिए। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत फॉर्मूला खत्म हो गया। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हर कोई को जानना चाहिए। ये परसेंटेज से निकल के आता है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कुछ पुराने टाइप के जो जनरल क्वेश्चन हर एग्जाम में पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे
और इस प्रकार अभी लॉकडाउन 4.0 जो चल रहा है, इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। आपका भी सजेशन होगा और हमारा भी कुछ योगदान होगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने कभी देखा ही नहीं होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके द्वारा भेजे गए होंगे मुझे। तो मैं इन सभी क्वेश्चंस के साथ प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी सीरीज, मैं 2 क्वेश्चंस का जादू दिखाने वाला, कॉन्सेप्ट सिखाने वाला टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन ये दिखाऊंगा, देखो ऐसे से बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये दिखाऊंगा। मैं हर एक टाइप, हर एक लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। आप सबसे लेटेस्ट एग्जाम तक के क्वेश्चन मेरे साथ जुड़ने के बाद सीखने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इस इंट्रोडक्टिव सीरीज वीडियो के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पहला टाइप लेकर के जल्दी आने वाला हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि सबके साथ मैं जुड़ा रहूँ और उन लोगों को भी नए टॉपिक की जानकारी हो। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और कराते रहें, और मेरे साथ इस पूरे मैथ्स इज इजी वाले कॉन्सेप्ट में बने रहें। आप सबों का दिन शुभ हो। फिर से मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 1 वीडियो के साथ।